नमस्कार। आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हम सभी लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि भारत के संविधान का कैसे विकास होता है, उसके विकास के लिए संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है। फिर हम लोगों ने जो भारत का संवैधानिक विकास देखा था, संविधान की प्रस्तावना देखी थी। आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं। एक बात संविधान पे जैसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है इस प्रकार का, भारत का संविधान जैसे कथन में दे दिया, भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान है। कारण में दिया कि भारत का संविधान एक गृहीत संविधान है। गृहीत का मतलब जो है लिया जाने, ग्रहण किया जाने वाला संविधान। हाँ, ये दोनों कथन एवं कारण सही है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि भारत का संविधान चूँकि लंबा होने का कारण यह भी है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं विदेश से ली गई हैं, मतलब बाहरी देशों से ली गई हैं। तो इस प्रकार, और दूसरी बात रहती है क्या भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है? बिल्कुल जीवन दस्तावेज है, क्योंकि जो वर्तमान में परिस्थितियाँ हैं तो उनमें कभी कभी परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, इसीलिए एक जीवन दस्तावेज है। तो संविधान चूँकि गृहीत संविधान है, सबसे लंबा संविधान है। जब गृहीत संविधान है तो बहुत सारे देशों से चीज़ें ली गई हैं, तो कौन कौन सी जो मुख्य चीज़ें हैं उस पर चर्चा करेंगे। इस पर प्रश्न भी आता है, मतलब सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे देखेंगे। फिर जो है शेड्यूल्स देखेंगे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, उन अनुसूचियों में क्या दिया गया है, क्योंकि उस पर भी प्रश्न बनता है। अनुसूची ठीक वैसे ही हैं जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग है, उसका स्टोर रूम है, तो ऐसे संविधान एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसका जो स्टोर रूम है वो अनुसूचियाँ हैं। तो इस प्रकार हमें अनुसूचियों को भी देखना है। तो अब चलते हैं टॉपिक पे। पहले सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के स्रोत अब देखते हैं, सोर्स लिख दिए, सोर्स लिख सकते हैं, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत में हम एक एक देश करके देख रहे हैं, उससे कौन सी मुख्य चीज़ें ली गई हैं उन पे चर्चा भी की जाएगी। जो कुछ ज़्यादा बताने उसमें लायक होगा, वरना उस चीज़ को लिखा जाएगा, लिखा मात्र जाएगा। देखते हैं, पहले हम यूएसए को उठाते हैं कि सबसे पावरफुल कंट्री है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए से क्या लिया गया है, यहाँ से लिखते हैं यूएसए से जो है मुख्यतः देखा जाए जो स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है, जो जुडिशरी सिस्टम है यूएसए से लिया गया है। तो जुडिशरी सिस्टम के साथ कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं, जैसे न्यायिक पुनर्विलोकन जो है, इसको कह सकते हैं जुडिशियल रिव्यू जो है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। पीआईएल है कहीं तो वैसे भारत की भी देन माना जा सकता है पीआईएल, लेकिन इसका जो मूलभूत विचार या समझ सकते हैं कि अमेरिका से भी इसका विकास माना जाता है। पीआईएल जो जनहित याचिका होती है, पब्लिक लिटिगेशन जो होता है, जो पीआईएल वो अमेरिका से लिया गया है। फिर दूसरा देखते हैं, एक तो हो गया सब इसी स्वतंत्र मतलब न्यायपालिका संबंधित हम लोग चीज़ें देख रहे हैं, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, फिर उसका न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, जैसे कोई भी आदेश या कानून पारित हो जाता है, वह संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, उसको शून्य घोषित कर सकता है। यह न्यायिक पुनरावलोकन हो गया। अब जो इसके बाद देखा जाए क्या रहता है, पीआईएल भी हो गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं, उन्हें हटाने की प्रक्रिया कैसे क्या है, वो भी अमेरिका से ली गई है, यूएस से ली गई है। फिर देखते हैं राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए, मतलब प्रेसिडेंट रिमूव बाय इम्पीचमेंट सिस्टम जो है, वो भी अमेरिका से लिया गया है, मतलब राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया, तो ये अमेरिका से ली गई। फिर उसके बाद देखा जाए उपराष्ट्रपति का पद जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो पोस्ट है, वो अमेरिका से ही संविधान से आई है। और जो है प्रस्तावना हमने पढ़ाया था, उसमें जिक्र किया था, जो प्रस्तावना का प्रियम्बल है वो भी अमेरिका से लिया गया है। लेकिन प्रियम्बल की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जो प्रियम्बल का विचार है, प्रस्तावना, वो अमेरिका से है, ना कि उसकी भाषा। फिर जो है देखते हैं इमरजेंसी सिस्टम, जर्मनी से लिया गया है। लेकिन जो इमरजेंसी है, हमने बताया 3 प्रकार की इमरजेंसी भारत में लगती है, राष्ट्रपति को लगाने की पावर है। एक तो राष्ट्रपति शासन जो कि राज्य में लगता है,
एक आपातकालीन जो व्यवस्था हो जाती है राज्यपाल द्वारा जब कोई युद्ध वगैरह बाहरी देश करता है, एक उस प्रकार का आपातकाल लगता है। और एक जो है तीसरा वित्तीय आपातकाल जो कभी अभी तक नहीं लगा है। जो वित्तीय आपातकाल है वो यूएस से लिया गया है। तो इस प्रकार हम देखेंगे यूएस से, पहला तो इनसे देखा जाए स्वतंत्र न्यायपालिका जुडिशियरी सिस्टम, स्वतंत्र न्यायपालिका ये हो जाता है न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई। फिर देखा जाए जो है न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक ये लिया गया है। लोकन हो गया ये। जो जुडिशियल रिव्यू ये अमेरिका से है। अब देखते हैं इसके बाद जो है PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये भी अमेरिका से लिया गया है। ये क्या है? जनहित याचिका, हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका, ये भी अमेरिका से है। अब इससे क्या संबंधित हो सकता है? अब जो है जज को जो है हटाने की प्रक्रिया जो है रिमूव ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक, रिमूव ऑफ तो हटाने की प्रक्रिया, चलो देखते थे रिमूव ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट SC, मतलब क्या है? उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय से के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अब देखते हैं और क्या लिया गया है। जैसे फिर राष्ट्रपति का पद जो है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब जो है प्रेसिडेंट रिमूव बाय इम्पीचमेंट सिस्टम, मतलब इसको कह सकते हो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये सब आगे देखेंगे जब आएगा कि टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं फंस सकता है। महाभियोग प्रक्रिया मतलब महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ये पूरी महाभियोग की प्रक्रिया होती है, 2 सदनों में होती है। अब देखते हैं इसके बाद जो है उपराष्ट्रपति का पद जो है वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। अब कुछ चीज़ें और हैं। इमरजेंसी जो है, जो इमरजेंसी ली गई है, इमरजेंसी तो जर्मनी से ली गई, भी हम देखेंगे, अलग से लिख भी देंगे जर्मनी से। लेकिन जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी ये किससे है? अमेरिका से है, मतलब यूएस से। तो इस प्रकार हमने देखा। और क्या लिया गया है यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। दूसरी चीज़ प्रियम्बल प्रस्तावना भी अमेरिका से ली गई, प्रस्तावना। अब हमने इस प्रकार देखा कि अमेरिका से ये चीज़ें ली गई। प्रश्न पूछते हैं खूब, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ बाकी रह गई, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वो है कौन? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये। फंडामेंटल राइट्स ये लिया जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं ये अमेरिका से
मैच द कॉलम में आता है, कभी कभी वन लाइनर में सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया, इस प्रकार से छोटे मोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कठिन क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मैच द कॉलम करने को आता है, जब तक आपको लगभग सब नहीं पता होंगे तब तक आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप देखते हैं अब यूएस के बाद देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट कौन रहता है, कनाडा रहता है। कनाडा, उसको कभी कभी नॉर्थ ब्रिटिश अमेरिका भी कहते हैं, कभी कभी कनाडा की जगह नॉर्थ ब्रिटिश अमेरिका, क्योंकि जो अमेरिका कहाँ है, उत्तरी मतलब उत्तरी अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है, वो किस में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका दो कॉन्टिनेंटल पे है, एक है नॉर्थ एक है साउथ। तो जो यूएसए जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है यूएसए सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरा वर्ल्ड का पावरफुल वही कंट्री हो जाता है, फिर उसके ऊपर जो है नॉर्थ ब्रिटिश अमेरिका जिसे कनाडा कहते हैं, कनाडा है। तो कभी कभी नॉर्थ ब्रिटिश अमेरिका भी कनाडा की जगह लिख के आ जाता है प्रश्न में। अब देख रहे हैं जैसे ये हमने बताया, जैसे ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका में ये जो है पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो है कनाडा है। ये क्या है, ये कनाडा है, ये पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका है। यहाँ पर नीचे क्या मैक्सिको है। तो उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में तीन चीज़ें हैं, कनाडा है, ये यूएस है, यहाँ पे क्या पड़ता है, ये थोड़ा सा यहाँ तक ऐसे छूता हुआ दक्षिण अमेरिका तक आता है, मैक्सिको है। तो तीन चीज़ें अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में पड़ती हैं। ये साउथ अमेरिका है। ये ज्योग्राफी वर्ल्ड पर आएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कनाडा। कनाडा, कनाडा में कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कनाडा। अब कनाडा में देखते हैं जो भारत की संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है, मतलब फेडरल सिस्टम जो है कनाडा से लिया गया है। फेडरल सिस्टम हैव बीन टेकन बाय कनाडा। लेकिन जो है भारत की संघात्मक व्यवस्था जो अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था से बिल्कुल अलग है, क्योंकि भारत में संघात्मक व्यवस्था तो है लेकिन वो एकात्मक का लक्षण लिए हुए हैं। क्योंकि अमेरिका का जो है संघवाद क्या है, उसमें हर स्टेट अपने आप में स्वतंत्र है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, अपने बहुत सारी उसको पावर्स दे दी गई हैं। लेकिन यहाँ का जो है स्वायत्ता तो है यहाँ के हर स्टेट को, लेकिन अलग होने की पावर नहीं है, वो भारत में ही रहेगा। तो भारत का जो मेन संघवाद है देखा जाए तो यूनियन ऑफ स्टेट लिखा जाता है। भारत राज्यों का संघ है। भारत का संघवाद कैसा है, राज्यों का संघ, तो इस प्रकार का है, ना कि प्योर जो है संघवाद है। तो जो ये संघवाद है ये कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे संघात्मक में एक राज्य है, एक देश है पूरा, तो उसके कई सारे राज्य हैं, तो उनके बीच जो रिलेशन है एक प्रकार से संघ कह सकते हो, जो केंद्र और राज्य के बीच रिलेशन है। तो अपने वहाँ क्या है, इंडिया में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मोर पावर है किससे है, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो मोर पावर है किससे, स्टेट गवर्नमेंट से, मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत है। तो अपने वहाँ ऐसा संघ है। अब संघवाद हो गया, संघवाद व्यवस्था कनाडा से लिया गया। और क्या कह सकते हो, फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम। अब दूसरी चीज़ कनाडा से क्या हो सकती है, यहीं से देखा जाए, इससे एक और चीज़ निकल के सामने आ रही है, जो है जो अपने वहाँ का देश है, केंद्र जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग देन स्टेट गवर्नमेंट। ये अपने का संघवाद जो अपना कह सकते हो, केंद्र अधिक शक्तिशाली है, राज्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है, राज्य की अपेक्षा केंद्र सरकार, वही केंद्र सरकार राज्य की अपेक्षा, केंद्र सरकार राज्य सरकार की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है, अधिक शक्तिशाली। अब देखते हैं दूसरी बात इसकी, और क्या हो सकता है इसमें, जो गवर्नर पद है,
गवर्नर का पद है, ये भी राज्यपाल का पद है, यहाँ से लिया गया है कनाडा से, राज्यपाल। फिर देखते हैं क्या है जो और देखा जाए इसमें क्या हो सकता है। राज्यपाल जो है राज्य के जो भी जिस राज्य का राज्यपाल होगा उस राज्य से संबंधित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा विधेयक आता है, राष्ट्रपति जो राज्यपाल उस राज्य का वो अपने पास उसको रोक के रख लेगा और उसको राष्ट्रपति को भेज सकता है। ये राज्यपाल के पास पावर है। मतलब एनी स्टेट बिल जो है क्या कर सकता है, जो राज्यपाल जो एनी स्टेट बिल कैन बी फॉर जो है किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, बाय गवर्नर। मतलब कह सकते हो एनी स्टेट बिल रिजर्व, एनी स्टेट बिल क्या कर सकता है, स्टेट बिल रिजर्व विल बी रिजर्व्ड फॉर प्रेसिडेंट बाय गवर्नर। मतलब कोई भी बिल है वो कैन भी कर सकते हो सकता है, ठीक। ये मतलब कोई भी बिल जो है स्टेट बिल रिजर्व हो सकता है राष्ट्रपति के लिए, और कौन कर सकता है, ये गवर्नर द्वारा कह सकता है। मतलब राज्य के राज्यपाल द्वारा किसी राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। ये है, इस प्रकार बात हम कह सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं और क्या मतलब इससे लिया जा सकता है जो कनाडा से मेन जो लिया गया है। तो मेन हमने देखा इस प्रकार की चीज़ें कनाडा के संविधान से ली गई हैं, यही है मुख्यतः। और जो है उसके बाद हम देखेंगे यूएसएसआर का जो है मेन जो फेडरल सिस्टम कनाडा से है, संघवाद कनाडा से है, और जो है गवर्नर का जो है पद है कनाडा से है, और जो कह सकते हो बिल जो है आरक्षित करना राष्ट्रपति के लिए, ये भी इससे कनाडा संबंधित है। और देखते हैं क्या रहता है। अब देखा जाए तो इम्पोर्टेंट ऑस्ट्रेलिया, इसी तरह देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया में तो एक मेन चीज़ है कि जो शक्तियों का विभाजन है, केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों का विभाजन जो है वो इससे लिया गया है। मतलब केंद्र व राज्य के बीच संबंध कह सकते हो, राज्य के बीच संबंध शक्तियों का विभाजन अभी आ जाएगा, कॉन्करेंट लिया गया, उससे शक्तियों का विभाजन एक प्रकार से कहा जा सकता है। तो राज्य के बीच संबंध जो है इस रिलेशन बिटवीन यूनियन, मतलब केंद्र, सेंट्रल, यूनियन कह सकते, सेंट्रल कह दो, एंड किसके, स्टेट, ये हो जाता है, ठीक। रिलेशन शॉर्ट में लिख दिया रिलेशन, ठीक, रिलेशन बिटवीन। अब दूसरा क्या हो सकता है, समवर्ती सूची। अभी अनुसूचियाँ पढ़ेंगे तो इसको जिक्र इसका पूरा होगा। जो है अनुसूचियों में ही जो है 7वां शेड्यूल, जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियाँ रखी गई हैं। इन सूचियों में कानून जैसे विषय रखे गए, बहुत सारे विषय कानूनी विषय रखे गए हैं। जैसे समझ सकते हो कि एक सूची है केंद्र की, एक है राज्य की, और एक दोनों की है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों। मतलब इन सूचियों में विषय रखे गए हैं। जैसे केंद्र की सूची में जो विषय हैं उस पर केंद्र ही केवल कानून बना सकती है, राज्य की सूची में विषय हैं तो उसमें राज्य ही कानून बना सकती है। लेकिन समवर्ती सूची है उसमें केंद्र और राज्य दोनों का इंटरफेयर है, उसमें केंद्र भी कानून बना सकती है, राज्य भी कानून बना सकती है। जैसे हाल ही में जनसंख्या नियंत्रण पे अभी नीति आई है 2031 के लिए यूपी सरकार द्वारा, उससे पहले राजस्थान भी कर चुका है, एमपी में भी हुआ है। तो ये जनसंख्या पे सब स्टेट भी अपनी पॉलिसी बनाया करते हैं। क्यों, किसके आधार पे, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है, केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी। लेकिन यदि केंद्र और राज्य के बीच
कुछ भी टकराव होता है उस कानून संबंधित तो केंद्र की ही चलेगी, क्योंकि हमने पहले ही बताया भारत के संघ में केंद्र की ही शक्ति राज्य की अपेक्षा अधिक रखी गई है। तो अब हम देखते हैं समवर्ती सूची, कॉनकरेंट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट, इसको कॉनकरेंट लिस्ट कहते हैं। तो कॉनकरेंट लिस्ट में देखते हैं, कॉनकरेंट लिस्ट जो हो जाती है, क्या रहता है कॉनकरेंट लिस्ट में। अब और क्या रखा गया है इसमें, जो देखा जाए ऑस्ट्रेलिया और इनके में जो प्रियम्बल जो है, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल जो है प्रस्तावना की भाषा, जो है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार हमने देखा ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। कभी कोई शक्तियों का विभाजन भी आता है तो इस आधार पे कह सकते हैं, लेकिन संबंध ही आएगा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब उसके बाद देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया से हो गया, मेन समवर्ती सूची है। अब देख रहे हैं उसके बाद जो है देखा जाए आयरलैंड से, आयरलैंड से क्या लिया गया है, मेन जो है उपराष्ट्रपति जो है कह सकते हो, जो आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निश्चित तत्व लिए गए हैं। राज्य के, ये बहुत पूछा जाता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक, जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, जो क्या है स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी कहते हैं, पॉलिसी ये है। और क्या है यहाँ पर जो राज्यसभा में जो 12 लोग अनुभव, सेवा और विशेष जो है अपने कार्यों के कारण मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य, वो यहीं से मतलब इन्हीं के इससे व्यवस्था से लिए गए हैं, मतलब इस देश के संवैधानिक व्यवस्था से लिए गए हैं। कौन से, जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। और क्या हो सकता है इससे इम्पोर्टेंट, जो एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, जो राष्ट्रपति की जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसीजर ऑफ कह सकते हो, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, ये भी यहाँ से ली गई है। जो राष्ट्रपति का पद जो है वो जो ब्रिटेन से लिया गया है। नाम मात्र का जो है प्रधान होगा, मुखिया होगा, वो ब्रिटेन में भी यही है, यहाँ पे भी यही है, भारत में भी। तो इस प्रकार हम देखते हैं। अब देखें जो अब छोटा मोटा जो है कंट्री आते हैं, छोटे मोटे जो हैं एक एक वाले, जैसे फ्रांस का देखते हैं। अच्छा, पहले फ्रांस में क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है, रिपब्लिक जो सिस्टम है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है, व्यवस्था जो है ये लिया गया है, रिपब्लिक सिस्टम जो है। और जो है समानता है, समता, इक्वलिटी है, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, मतलब इक्वलिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी, तो ये ली गई हैं। समता, ये इम्पॉर्टेंट है, ये समता, स्वतंत्रता ये किस में है, प्रस्तावना में है, ठीक। तो समता हो गया, समता, स्वतंत्रता एवं ये क्या, एवं बंधुत्व या भ्रातृत्व भी कह देते हैं, इसको कह सकते हैं इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जो है फ्रेटर्निटी
ये। तो इस प्रकार हमने देखा। अब इसी में और कंट्री कौन है, जैसे यूएसएसआर है, ठीक, यूएसएसआर जो रसिया इसको कहते हैं, रसिया। अब रसिया, सोवियत संघ रूस था, उसको रसिया कहते हैं, रसिया। रसिया से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक, ये सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, कर्तव्य, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये हो गया। अब जो है क्या बचता है, जापान जो है, जापान, जापान है, क्या रहता है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया, ये पूछे जाते हैं ऐसे ही, कानून द्वारा। एक कानून का शासन अलग है, वो ब्रिटेन द्वारा लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक। अब जो है ये हो गया। अब इस प्रकार हमने देख लिया, ये फ्रांस हो गया, यूएसएसआर हो गया, जर्मनी हमने बताया, जर्मनी उसमें ही जिक्र कर लिया था। जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से जो है इमरजेंसी सिस्टम, इमरजेंसी ली गई है। और जो है साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, साउथ अफ्रीका, पूरा लिखे जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया गया है। आपातकाल, इसको लिख देते हैं इमरजेंसी को, आपातकाल व्यवस्था, आपातकालीन व्यवस्था। और जो है कॉन्स्टिट्यूशन, जो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया गया, मतलब संवैधानिक संशोधन, अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन। इंग्लिश हिंदी लिखने में टाइम डबल जाता है, तभी हम एक ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हम बोल दिया करेंगे कोई चीज़ें या वैसी शब्दावलियाँ लिख देंगे, दोनों चीज़ों को लिखना मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब देखते हैं उसके बाद एक अभी कंट्री बच रहा है सबसे इम्पोर्टेंट, वो भी कंट्री है, उसकी चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं, इतना हमने बता दिया। उसमें एक अभी कंट्री है, देखते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, जो है एकल नागरिकता ली गई है, जो सिंगल जो है सिटीजनशिप है, और विधि का शासन लिया गया है। और क्या लिया गया है, जैसे और जो है राष्ट्रपति का पद लिया गया है, हमने बताया था नाम मात्र का प्रमुख होगा राष्ट्रपति जो है। और क्या हो सकता है, जो इससे संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से, जो अपने वहाँ की संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन में भी है। और जो कैग का पद है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसका पद जो है ब्रिटेन से लिया गया है। और जो इसके साथ अटॉर्नी जनरल है, जो महान्यायवादी होता है, भी सारे पद आएंगे, उनको समझाया जाएगा टॉपिक वाइज। ये तो यहाँ बताया जा रहा है कहाँ से क्या लिया गया है। और एक है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब जैसे 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं चुनाव में, तो जो पहले खंभे को छू लेगा वही जीता माना जाएगा। जैसे 4 लोग खड़े हो रहे हैं, कोई पाया 20%, कोई पाया 30%, कोई पाया 10%, कोई पाया 10%। जो 30% वाला है वो चुनाव जीता माना जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि 50% से अधिक वाला ही चुनाव जीता हो। तो वही फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है कि जो सबसे ज़्यादा मतदान प्राप्त कर लिया चारों में वो जीत गया। अब ये नहीं है कि 50% से अधिक मतदान हो पाए, ठीक। तो इस प्रकार हमने बातें की। तो देखते हैं ब्रिटेन से क्या है। एक तो है एकल नागरिकता हो गई। दूसरी क्या है, सिटीजन जो है एकल नागरिकता हो गई। रिट पावर दी जाती है, समादेश की शक्ति, मतलब रिट पावर है ये, रिट पावर। एक है मंत्रिमंडल जो है, कैबिनेट वगैरह जो होती है यहाँ के हिसाब से चलेगा, मंत्रिमंडल व्यवस्था है, मंत्रिमंडल की व्यवस्था रखी गई। और क्या है, नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति, नाम मात्र
एवं औपचारिक प्रमुख एवं औपचारिक पद राष्ट्रपति प्रमुख राष्ट्रपति का यहाँ से लिया गया है पद राष्ट्रपति। और क्या हो इसमें है जो इससे लिया गया है, संसदीय प्रणाली ली गई, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम ये हो गया। और क्या इससे जो है मेन ब्रिटेन के संविधान से देखा गया है जो अपने वहाँ इस समय मौजूद है, कैग का पद हो गया। चलो और देखते हैं कैग का पद, जो कैग बनता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये हो गया। दूसरा अटॉर्नी जनरल जो है, महान्यायवादी ये जो है। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमने बता दिया, जो मतलब सबसे ज़्यादा मत पाएगा वही जीता माना जाएगा। 100 है, 100% वोटिंग हो रही है तो इसमें जो 4 लोग खड़े हैं तो 30% जिसने पा लिया वो जीता माना। जरूरी नहीं है कि 50% से ज़्यादा पाए वही जीता होगा। ठीक, तो इस प्रकार ये हो गया ये चीज़ें। और कानून का या विधि का शासन ये जो है ब्रिटेन से हो गया। देखा हमने इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ब्रिटेन से ली गई। संसदीय प्रणाली भी बता दिया, नाम मात्र जो राष्ट्रपति है ये भी है, मंत्रिमंडल है, इस प्रकार की चीज़ें ब्रिटेन के संविधान से ली गई। अब देखते हैं आगे, ये हो गया। अब जो है देखते हैं जो शेड्यूल्स हम देखेंगे। अब क्या देखेंगे? शेड्यूल, जो अनुसूचियां हैं। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अनुसूचियां। ये क्या है? हमने बताया था ये कि स्टोर रूम का काम करते हैं। कोई भी बिल्डिंग है तो उसमें स्टोर रूम का काम अनुसूचियाँ करती हैं। अनुसूचियाँ जो मूल संविधान में कितनी थी? जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब मूल संविधान, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन मूल संविधान था, उसमें कितनी थी अनुसूचियाँ? 8 थी। लेकिन जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसमें कितनी है? 12। प्रश्न आ जाता है संविधान में अनुसूचियाँ हैं, सिंपल प्रश्न आता है, संविधान में अनुसूचियाँ हैं 8, 12, 11, 10। उसमें ना प्रेजेंट कहता है ना बेसिक कहता है केवल, लेकिन आपको किस में लगाना? जो प्रेजेंट की है उसको ही लगाना है। जैसे कहे संविधान में सूचियाँ हैं 8, 10, 12, 11 तो 12 पे टिक लगाएंगे, ना कि 8 पे। हाँ, यदि कहता है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी तो 8 अनुसूचियाँ हैं। अब हर अनुसूची से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं वो पूछी जाती हैं। जैसे शपथ की व्यवस्था किस अनुसूची में है? दूसरी, तीसरी, पहली, चौथी, ऐसे ऑप्शन आते हैं। ये व्यवस्था किस में है, ये किस में है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत रखते हैं। तो हम देखेंगे पहली अनुसूची इसमें क्या है? फर्स्ट जो है, जो लिस्ट है ये फर्स्ट शेड्यूल, लिस्ट नहीं शेड्यूल है। तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें जो है भारत के राज्यों के नाम और उनके जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में वर्णन है। मतलब राज्यों के नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है, राज्य क्षेत्र है। अब देखते हैं राज्य व शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य व लिख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के नाम और राज्य क्षेत्र हैं, उनका जो भी क्षेत्र है। तो इसमें जैसे इस समय कितने स्टेट हैं?
स्टेट्स कितने हैं? 28 स्टेट है, याद रखिएगा। और जो है कैपिटल की जो है यूटीज़ कितनी है, मतलब यूनियन टेरिटरीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ये कितने हैं? 8 हैं। 9 थी क्योंकि जो 7 थी, पहले राज्य कितने थे यहाँ पे देखते हैं। पहले राज्य 29 थे, राज्य 29 थे, देखिएगा 29 राज्य। फिर क्या हुआ 2019 में? क्या हुआ 2019 में? जम्मू कश्मीर इससे क्या हो गया, एक निकल गया, जम्मू कश्मीर एक निकल गया, जम्मू कश्मीर एक निकल गया। तो इधर कितना बचता है? 28 राज्य। ठीक, जम्मू कश्मीर एक निकल गया। तो अब ये जम्मू कश्मीर जो निकला ये किस में बदल गया? 2 यूटीज़ में। एक तो जम्मू कश्मीर एक यूटी हो गया, और एक कौन हो गया? लद्दाख हो गया। एक यूटी लद्दाख हो गया। अब 2 यूटी बढ़ गई। और उस समय वर्तमान में 2019 तक कितनी यूटी थी, मतलब 2019 के पहले तक कितनी यूटी थी? 7 यूटी थी, 7 यूटी थी। अब कितनी हो गई यूटी? इधर 9 यूटी हो गई। कितनी हो गई? इसमें 2 ऐड हो गई, 2 ऐड हो गई ये, तो कितनी हो गई? 9 यूटी। तो देखा जाए 2019 की स्थिति में 28 राज्य थे, 9 यूटी थी। लेकिन फिर क्या हुआ? 26 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति द्वारा जो है कितनी यूटी की घोषणा की गई? जो 2 को मर्ज कर दिया। किसको? दादरा नगर हवेली और दमन दीव। तो इनको मर्ज कर दिया गया, 2 को 1 कर दिया गया। तो इसमें से क्या हो गई? 2 थी, 1 हो गई, तो 1 कम हो जाएगी ना, तो 8। तो इस समय कितनी यूटीज़ हैं? 8 यूटीज़ हैं, 28 स्टेट हैं। अब देखते हैं, पहली अनुसूची में कभी कभी आता है राज्यों के नाम और उनका राज्य क्षेत्र। किस अनुसूची में? पहली अनुसूची में। कितने हैं? इस प्रकार। आगे देखते हैं। अनुसूची दूसरी, उसमें क्या है? गवर्नर है। अनुसूची दूसरी में गवर्नर है, राष्ट्रपति हैं, इनके जो पेंशन है, अलाउंस है, भत्ते हैं, और जो क्या कह सकते हो सैलरी है, वेतन है, ये किस में है? दूसरी अनुसूची में। ऐसे कई प्रकार के पद हैं। तो इस अनुसूची में क्या है, जो देखा जाए भत्ते हैं, सैलरी है मतलब वेतन है, पेंशन है, इसमें संबंधित चीज़ें हैं। सेकेंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची, अनुसूची क्या है? इसमें क्या दिया गया है? वेतन, भत्ते और क्या है? वेतन हो गया, भत्ते हो गया और पेंशन मतलब सैलरी है, अलाउंसेस हैं, पेंशन है। अब किनकी है ये देखना है, पूछा जाता है। तो इस प्रकार इनकी सबकी तो नहीं व्यवस्था इसमें की गई है। आप कहते कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है, अधिकारी है, उसकी क्या सैलरी यहाँ से आती है? नहीं, सबकी नहीं आती है। तो अब देखते हैं किसकी। भारत के गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के गवर्नर हैं, उनकी सैलरी। भारत के गवर्नर, भारत में राज्यों के गवर्नर एवं देश, भारत के राष्ट्रपति एवं भारत के राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति। फिर देखा जाए कौन है, देखते हैं। लोकसभा व विधानसभा के अध्यक्ष, मतलब चेयरमैन, स्पीकर कह सकते हो। अध्यक्ष को क्या कहते हो? स्पीकर कहते हो। के अध्यक्ष स्पीकर के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष मतलब डिप्टी स्पीकर, ये हो जाते हैं। ऐसे ही राज्यसभा व विधान परिषद, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, परिषद। तो कितने हैं इनके, जो हैं इनके लोगों की जो सैलरी वगैरह इससे मिलती है। अब क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के
सभी न्यायाधीशों की सैलरी, के सभी न्यायाधीशों को यहाँ सैलरी मिलती वगैरह है, सैलरी है, पेंशन है और भत्ता है न्यायाधीशों को। और किसको है, जो है कैग है, ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो इन लोगों को इससे सैलरी मिल रही है। अब देखते हैं कौन है। देखा जाए कौन, मतलब अब अगला तीसरी अनुसूची, थर्ड जो है अनुसूची, थर्ड अनुसूची में कौन है देखते हैं, इस पर जिक्र करते हैं। थर्ड अनुसूची में देखा जाए तो कौन है, इसमें शपथ की व्यवस्था की गई है। शपथ में क्या, जैसे जो संसद है, संसद के सभी सदस्य, मतलब राज्यसभा लोकसभा के सभी सदस्य, अब सभी सदस्य के जो रोज लोकसभा राज्यसभा में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल कह सकते हो, यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर होंगे, सारे आ जाएंगे। तो राज्यसभा लोकसभा के सभी सदस्य को शपथ इसी के तहत दिलाई जाती है। ऐसे सीधी भाषा में समझ सकते हैं, जो जितने भी संसद बनते हैं सबको शपथ इसी अनुसूची के तहत। फिर जो है उसमें से, संसद में से हाल ही में भी मिनिस्टर बनाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, फिर से तो देखा जाए यूनियन गवर्नमेंट में, तो जो है सब मिनिस्टर जितने भी हैं उनको शपथ इसी के तहत। फिर वही राज्य के विधानसभा और विधान परिषद में आ जाइए, सभी सदस्यों को, जितने विधानसभा में विधायक होते हैं सबको शपथ इसी के अनुसार। जो भी मंत्री बनते हैं तो उनको भी इसी के अनुसार शपथ दिलाई जाती है। फिर जो हाई कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको भी शपथ इसी के अनुसार दिलाई जाती है। लेकिन इसमें अपवाद है, राष्ट्रपति, गवर्नर और उपराष्ट्रपति, इनको शपथ इसके अनुसार नहीं दिलाई जाती है। सैलरी पाते हैं दो में उन लोगों के साथ ही, लेकिन शपथ नहीं। अब देखते हैं शपथ में कौन, लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य, फिर संघ सरकार के मंत्रियों के सभी मंत्रियों की शपथ, सभी मंत्री उनको शपथ व्यवस्था। फिर विधानसभा व विधान परिषद के सभी सदस्य और किसमें, और इसमें जो है विधानसभा विधान परिषद के सभी सदस्य और राज्य सरकार के सभी मंत्रियों की शपथ जो है इसमें व्यवस्था है। और कौन है, कैग है, उसकी व्यवस्था है। और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश, ये ऑप्शन में आते तो अच्छे बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन में आ जाता है इनमें से कौन सा शपथ मतलब नहीं लेता, अनुसूची 3 के तहत नहीं लेता है, उसमें रख देता है न्यायाधीश, फिर रख देगा राष्ट्रपति, फिर कैग, फिर लोकसभा के सभी मंत्री या राज्यसभा के सभी मंत्री, या कह देगा संघ सरकार के सभी मंत्री। ये उचित ज़्यादा शब्द है। ठीक, अब देखते हैं हाईकोर्ट एससी, ये हो गया। अब कौन नहीं लेता है, नहीं शपथ लेते हैं, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, ये इनका अलग अनुच्छेद है, उसमें इनका जिक्र किया गया है 60 के तहत, आर्टिकल 60 में, ये आर्टिकल 60 के तहत शपथ लेते हैं। आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। गवर्नर ये भी आर्टिकल 59 के तहत जो है शपथ लेते हैं, मतलब। फिर इसके बाद देखा जाए वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति मतलब है, ये भी आर्टिकल 69 के तहत शपथ लेते हैं, मतलब इसके तहत नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये 3 अपवाद हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। तीसरी अनुसूची थी वो। चौथी अनुसूची
चौथी अनुसूची, ये देखते हैं चौथी अनुसूची में कौन है, जो इसमें क्या व्यवस्था की गई है, मतलब राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, जैसे यूपी की हैं, कितनी राज्यसभा सीटें यूपी को मिली हैं, यूपी को 31 सीटें मिली हैं, ठीक है। तो इस प्रकार, ठीक, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। फिर देखते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है, जो है अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, ये इसमें बात की गई। मतलब इस प्रकार की बात है, जैसे कोई भी अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना होगा तो वो राष्ट्रपति घोषित कर सकता है, लेकिन कब, राष्ट्रपति तभी घोषित करेगा जब उस राज्य का राज्यपाल सिफारिश करेगा। मतलब जैसे मान लीजिए यूपी में कोई अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करना है तो यहाँ का राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा, और राष्ट्रपति ही जो है आर्टिकल जो है 244 का पहला, राष्ट्रपति ही उसको क्या करता है, घोषित करने की शक्ति है। राष्ट्रपति द्वारा गवर्नर उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है, घोषित करता है। इस प्रकार व्यवस्था है। अब देखते हैं आगे, अभी देखेंगे सब आगे चल के अनुच्छेद, आर्टिकल, सारे एक एक चीज़ों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देख रहे हैं उसके आगे कौन सी अनुसूची, पांचवी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में क्या, इसमें क्या मेन है, वही जनजाति क्षेत्र के प्रशासन, इसमें कुछ राज्य मेंशन कर दिए गए हैं, उन्हीं मतलब क्षेत्रों में जनजाति क्षेत्र का प्रशासन देखा जाएगा, मतलब उन्हीं राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की बात अनुच्छेद शेड्यूल 5 में कही गई है, जो 5th शेड्यूल है उसमें ये बात कही गई। वो कौन से हैं, जैसे असम में ऊपर कौन उसका कट निकला हुआ है, मेघालय है, और इधर असम के इधर जाएंगे थोड़ा नीचे की ओर बढ़ेंगे पूर्व साइड और दक्षिण पूर्व में तो कौन है, त्रिपुरा है। फिर त्रिपुरा के ही पास में जो कौन सा पड़ता है, मिजोरम है। 4 रखे गए हैं, जैसे ये है भारत है, तो ये जो है त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम, देखिएगा ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम हो गया, और यहाँ पर जैसे असम है तो यहाँ पे मेघालय, असम और मेघालय असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये कौन से रखे गए हैं, असम, मेघालय। बहुत प्रश्न आता है इस पे, TCS तक में क्वेश्चन आ चुका है इस पे, और एक बार नहीं कई बार आया, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें कन्फ्यूजन रहता है ना, तभी ये रखते हैं मिजोरम। मतलब रखेंगे कि 5वीं शेड्यूल के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन रखा गया है, इनमें से कौन सा राज्य नहीं है। 3 रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, वहाँ पे मिजोरम की जगह मणिपुर रख देंगे। तो चारों याद होंगे तभी उसको कर सकते हैं, मणिपुर गलत हो जाएगा, मिजोरम होना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार क्वेश्चन। अब देखते हैं जो है 5वीं हम लोगों ने अनुसूची देख ली। छठी अनुसूची देखते हैं, चौथी हो गई थी, 5वीं हमने बताई थी, ये छठी अनुसूची थी। कौन सी थी, छठी थी, 6th शेड्यूल थी। फर्स्ट बताई किस पे, राज्य, उसमें राज्य का वर्णन है, राज्य के नाम है, राज्य क्षेत्र है। सेकंड में क्या बताया था, जो है सैलरी वगैरह मिलती है। थर्ड में शपथ है। चौथे में राज्यसभा का आवंटन है। 5वें में जनजातीय क्षेत्र बताया है, राज्यों का मेंशन स्पेशल नहीं किया गया है। और जो है छठे में क्या है जो मेंशन किया गया। अब 7वीं अनुसूची इसके बाद आती है। सातवीं
अनुसूची। इसमें क्या देखा गया है, इसमें वही जो है शक्तियों का विभाजन एक प्रकार से हो जाता है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। इसमें क्या है मेन, देखें जो इधर साइड में, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। सबसे जो इम्पोर्टेंट यही रहती है हालांकि सब इम्पोर्टेंट, लेकिन थोड़ा सा पेचीदी यही रहती है, मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी और कन्फ्यूजन इसी अनुसूची से प्रश्न बनते तो रहता है। तो इसमें जो है 3 प्रकार की अनुसूचियाँ रखी गई हैं, जो हैं 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की रखी गई हैं। एक तो केंद्र संघ अनुसूची। अब देखिए इसमें 3 प्रकार की सूचियाँ रखी गई हैं, सूचियाँ हैं 3 प्रकार की। एक कौन है, यूनियन लिस्ट है, मतलब संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची। दूसरी कौन है, राज्य सूची, राज्य सूची। तीसरी कौन है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ये लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। ये कौन है, स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। ये कौन है, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती है, कॉन्करेंट लिस्ट। ये हो गया। अब इनमें हम देखते हैं कैसा क्या है, एक एक सूची को देखेंगे तो हम इसको अगले उस पर देखते हैं डिलीट करके। ये सूची में विषय रखे गए हैं, जैसे संघ सूची में कितने विषय हैं, जैसे संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब 100 विषय हैं वर्तमान में। तो इस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तब देखते हैं 7th शेड्यूल, 7 शेड्यूल में बात कर रहे थे, 7 शेड्यूल है। इसमें जो है हम लोग संघ सूची देख रहे थे, संघ सूची, संघ सूची को। इसमें कौन विषय रखे गए हैं, पहले 97 विषय, 97 सब्जेक्ट्स थे। अब कितने हैं, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट 100 सब्जेक्ट हैं, विषय। कौन मुख्य कौन है, इतने विषय सब नहीं देखे जाते हैं, तो कुछ मुख्य विषय जो परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना रहती है। जैसे एक रक्षा है, रक्षा डिफेंस, देखिए रक्षा हो गया, फिर परमाणु ऊर्जा हो गया, फिर कौन हो गया, विदेश नीति हो गई, फॉरेन पॉलिसी, इसमें भी केंद्र का ही नियम रहता है। फिर देखते हैं रेलवे आ जाता है, रेलवे भी केंद्र के सिस्टम में चलता है। फिर देखते हैं बैंकिंग सिस्टम देखते हैं, फिर जो है शेयर मार्केट है, इंश्योरेंस मार्केट है, पोस्ट ऑफिस जो है सेविंग बैंक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग मनी जो होता है वो इसी के अंतर्गत रहता है। फिर देखते हैं कॉरपोरेशन टैक्स है, इनकम टैक्स है, ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत रहती हैं। माइनिंग है, खनन है, इसी के अंतर्गत। नागरिकता देखते हैं, जो पिछले वर्ष देख सकते हैं दिसंबर के समय, पिछले वर्ष क्या इससे पिछले वर्ष जो है क्या रहता है, वो नागरिकता पे बिल आया था, उसमें काफ़ी मैटर हुआ था, तो वो किसका, केंद्र का विषय था, तो वो देख रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को इसमें हम जिक्र करते हैं। रक्षा, जैसे रक्षा का है, विदेश नीति है, विदेश नीति है, परमाणु ऊर्जा है, एटॉमिक एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी। फिर रेलवे है, रेलवे है। फिर क्या कर सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट रहता है शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट है, ये भी रहता है। फिर जो है बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग व्यवस्था है, ये आरबीआई आ जाती है, आरबीआई है। फिर पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस सेविंग सिस्टम है, पोस्ट ऑफिस सेविंग सिस्टम है, ये व्यवस्था इसी में है। माइनिंग है, माइनिंग, खनन जिसे कहते हो, खनन है। फिर कौन सा हो सकता है इसमें, निगम कर है, जैसे कॉरपोरेशन टैक्स कहते हो, निगम कर, निगम कर। फिर आयकर है, आय कर है। फिर क्या है हो सकता है इसमें है, नागरिकता वाला है मामला, सिटीजनशिप है, नागरिकता का विषय है, नागरिकता। तो इस प्रकार कुछ खास विषय हमने बता दिए, इस पे रहते हैं। अब जो है
इस प्रकार हमने देख लिए। अब कुछ चीज़ों को देखते हैं। एक है पीस एंड, जो शांति एवं युद्ध है, शांति व युद्ध है, इस प्रकार की चीज़ें इसमें रहती हैं। अब यहीं पे आ जाएं, जो इसको यहाँ पे करते हैं, जो राज्य में आ जाएं, राज्य सूची। राज्य सूची, राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? पहले 66 विषय थे, 66 विषय, और इसमें से 5 निकल गए, 5 विषय निकल गए, घटा दिए, 5 हमने घटा दिए। तो अब कितने बचे हैं? 61 विषय। जो 5 विषय निकाले गए वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में निकाले गए थे। वो किस में जोड़ दिए गए? वो जोड़ दिए गए समवर्ती सूची में। तो 5 इसमें से निकल गए। वर्तमान में 61 विषय हैं वर्तमान में। तो अब इसके अंतर्गत राज्य सूची में कौन कौन आते हैं मुख्य? जो है एक तो है लॉ एंड ऑर्डर, जो पुलिस व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की, जैसे दिल्ली में है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में है। पुलिस व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। अब दूसरा है पब्लिक ऑर्डर, जो लोक व्यवस्था, ये भी राज्य का विषय है ये। और क्या? जो है भूमि, भूमि व भूमि राजस्व, भूमि राजस्व, ये भी है। जो लैंड और लैंड रेवेन्यू है। अब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, इरिगेशन मतलब क्या? कृषि, सिंचाई, जो वो भी किसके हाथ में है? सिंचाई, ये राज्य के हाथ में है। ठीक। अब उससे बाद जो है मार्केट लगती हैं, बाज़ार लगती हैं, बाज़ार मेले जो हैं, बाज़ार व मेले, ये इस पर जो कर वगैरह लेते हैं राज्य को अधिकार होता है। मनोरंजन टैक्स तरीके की चीज़ें, ये भी राज्य के हाथ में। फिर जैसे कौन से विषय हैं? लोक, जैसे लोक स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य केंद्र वगैरह बनते हैं, ये भी राज्य का विषय रहता है। और स्वच्छता भी रहती है, वह स्वच्छता, सैनिटाइजन का काम, सैनिटाइजेशन का, स्वच्छता, ये हो गया। और कौन से काम रहते हैं? जो है फिशरीज़ कह सकते हो, फिशरीज़, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन हो गया। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री, ये भी किसके? पशुधन, ये भी किसके अंतर्गत है? इन्हीं के अंतर्गत। जुआ सट्टा होता है, जुआ है, सट्टा है, गैम्बलिंग जो है, ये राज्य के अंतर्गत है। और क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब क्या? परिवहन, ये भी जो है राज्य के अंतर्गत है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं राज्य के अंतर्गत आ जाती हैं, राज्य कानून, इसमें से प्रश्न आते हैं। अब कौन सी चीज़ें हैं वो उसमें आती हैं संघ समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में। तो जो 6 विषय थे हमने बताए थे, निकल गए थे। तो पहले वर्तमान में पहले कितने थे इनके पास? पहले विषय पहले थे 47, और यहाँ से ये 5, यहाँ से आ गए 5, तो अब कितने हो गए? 5 होके अब कितने हो गए? 52, वर्तमान में 52। अब देखते हैं वर्तमान में 52 किस प्रकार हैं। 47 थे पहले, और वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय, ये विषय हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन रखे गए हैं समवर्ती में। तो 5 विषय, पहली बात, ये 5 विषय जो हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा रखे गए। इस पर प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ये शिक्षा में केंद्र भी कानून बना सकती है, राज्य भी बना सकता है। शिक्षा हो गया, वन हो गया, केंद्र भी इस पर अधिकार रखता है, और राज्य भी इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार। और जो हो गया, देखा जाए, शिक्षा हो गया, वन हो गया, जनसंख्या नियंत्रण एवं जो है परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग क्या है? ये पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, मतलब परिवार नियोजन। फिर जो है कुछ चीज़ें और हैं, जैसे न्यायालय, जिला न्यायालयों का प्रशासन, इस प्रकार की चीज़ें हो गई, जिला न्यायालयों का प्रशासन। और क्या रहता है? जो है मैगजीन, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है,
न्यूज़पेपर, मैगज़ीन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये भी इसी में अंतर्गत आता है। जो कानून की प्रक्रिया दंड वाली दंड संहिता है, आईपीसी कह सकते हो, इंडियन पैनल कोड जो है, ठीक, भारतीय दंड जो प्रक्रिया संहिता है। अब देखते हैं इसके बाद इंडियन पैनल कोड, सीआरपीसी जो है, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये भी इसी के अंतर्गत पूछा आता है। ये इंडियन पैनल कोड, ठीक। तो इस प्रकार की है। अब जो है विवाह और डाइवोर्स, विवाह और क्या है, और तलाक, जो शादी है ये भी इससे है, तलाक। और क्या रहता है इसमें जो इम्पोर्टेंट देखते हैं, और क्या है, जैसे आर्थिक व सामाजिक विकास, मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, विकास। और क्या रहता है, विद्युत, ठीक। तो इस प्रकार हमने चीज़ें देखी। ये शिक्षा है, ये भी किस में रखी गई थी, ये 42वें ये जो है हमने बताया, जनसंख्या नियंत्रण है, शिक्षा है, वन है, ये किस में रखी गई थी, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत रखी गई। तो इस प्रकार हमने देख लिया। अब देखते हैं हमारी बच रही हैं अनुसूचियाँ, 4 अनुसूचियाँ बच रही हैं। अब देख रहे हैं कौन सी, 8वीं अनुसूची, ये कौन है, इस पे देखते हैं, भाषा संबंधित है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं, 14 लैंग्वेज थी। वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में इसमें कितनी ऐड कर लो, 8 ऐड कर लो, 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं को किस प्रकार देखा जाए, एक तो 21वां जो सीए हुआ, 21 सीए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कब, 1967 में। तो इसमें किसको, सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी 15वीं भाषा बनी, 15वीं भाषा। अब उसके बाद जो है 71 सीए 1992 में, ये कौन सी बनती है, 1997 में ये कौन बन रही है, इसमें नमक याद कर सकते हो, नमक, ना फार नेपाली भाषा जोड़ी गई, ना फार नेपाली, मा फार मणिपुरी और का फार कोंकणी, ये जोड़ी गई। तो ये भी 3 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक। 16वीं 17वीं और 18वीं। अब कौन सा आता है, जो है 91 अमेंडमेंट होता है, 92 अमेंडमेंट, ये कब हो रहा है, सीए। अब 2003 में होता है। इसमें कौन सी जोड़ी थी, बॉडमास या मैथ फार्मूला है, ये मैथ फार्मूला कौन है, बॉडमास, इसका यूज करते हैं यहाँ पर। बॉड का बोडो, बी फॉर बोडो, डी फॉर डोगरी, ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ये मा फॉर मैथिली और सा फॉर संथाली, मा फॉर ये है मैथिली पूरा, ठीक, सा फॉर संथाली, बो मतलब बोडो ये हो गई, डी फॉर डोगरी हो गई, और मा फॉर मैथिली और एस फॉर संथाली। तो ये पूरी कितनी हो गई, अब 22 भाषाएं पूरी हो गई। तो इस प्रकार देखा जाए। अब देखते हैं अब जो आता है, जो देखेंगे कौन सा जो है, नवी
अनुसूची। नवीं अनुसूची में क्या है? नवीं अनुसूची में देखते हैं कौन सी है, भूमि सुधार संबंधित बातें की गई हैं। भूमि सुधार, इसे जो है किस अमेंडमेंट में रखा गया है? इसे रखा गया है भूमि सुधार, और इसमें कितने विषय हैं? 1484 विषय कानून है इस वाली में, इसी अनुसूची में। इसे किस अमेंडमेंट जुड़ा? पहला संविधान संशोधन, पहला CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, इसको इसमें तहत रखा गया है। और ये कोहिलो केस इससे संबंधित है, जब ये आएगा केस तो हम इसको समझाएंगे। कोहिलो केस में रखा गया था कि इसमें जो है कोई भी कानून जो भी संविधान के मूलभूत ढांचे को प्रभावित करते हैं उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया सकता है। पहले इसमें था कोई भी कानून होगा इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, जो भी सरकार इसमें कानून रख देगी लाके तो उसको नहीं छेड़छाड़ किया जा सकेगा, मतलब न्यायालय उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता है, न न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। लेकिन कोहिलो केस आता है 2007 में, इसमें कहते हैं कि न्यायालय पुनरावलोकन कर सकती है इसके अंतर्गत भी जो कानून रखे गए हैं, 2007 में आता है। तो कभी कभी ऐसे सिंपल आ जाता है क्वेश्चन, कोहिलो केस किस अनुसूची से संबंधित है? ये नवीं अनुसूची संबंधित। फिर 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची किससे है? दल बदल कानून से संबंधित है। तो इसमें क्या है, ये कब आया था? 92 संविधान संशोधन CA 92 संविधान संशोधन 1985 में आया था, ये प्रश्न आता है। ठीक, इसमें क्या था, जैसे कोई पार्टी है वो क्या कर सकती है, जैसे कोई पार्टी का मैटर ये रहता है कि 2/3 सदस्य यदि कम जाते हैं उस पार्टी से दूसरी पार्टी में, तो जो भी सदस्य गए उनकी जो है सदस्यता निरस्त कर दी जाती है। ठीक, तो इस प्रकार कानून जब आएगा दल बदल कानून तो विधिवत उसको बताएंगे। फिर देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या रखा गया है? इसमें जो बात की गई है 11वीं अनुसूची में, ये ग्रामीण स्थानीय शासन और इसमें कितने 243वें आर्टिकल से संबंधित इसमें बातें हैं। और ये कब जोड़ा गया? 1992 में। ये 1992 में ग्रामीण स्थानीय शासन के आधार पर ये अनुसूची को जोड़ा गया है। अब और इसमें विषय पूछे जाते हैं, 29 विषय रखे गए हैं जो ग्रामीण से संबंधित हैं। अब देखते हैं उसके बाद जो है 12वीं अनुसूची में 12वीं अनुसूची जो है 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका ये भी जो है 1992 में इस अनुसूची को जोड़ा गया। और विषय जो है इसके 18 विषय इसमें रखे गए हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़ है, म्यूनिसिपैलिटीज़। तो इस प्रकार हमने बताया, तो इस प्रकार हमने सारी चर्चाएं की हैं। और जो है जो इसके बाद हम देखेंगे जो दल बदल कानून आता है उसमें फिर संशोधन होता है जाके, जो उसमें बाद में दल बदल कानून तो एक तो आया था शुरुआत में 1985 में, फिर 90 के दशक में आता है जिसमें क्या किया जाता है कि जो है मंत्रिमंडल का जो है आकार सीमित किया जाता है। इस प्रकार हमने पूरा जो है अनुसूचियों पे विस्तृत चर्चा की और स्रोत पे की, संविधान के जो भी स्रोत लिए गए थे विदेशी संविधानों से। तो आपको ये सब वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।